तो दोस्तों हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और उसे वॉच करके एक इससे रिलेटेड अच्छा सा कमेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम, शहजादी वॉइस में खुशामदीद। मोहब्बत की दौलत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है मोहब्बत एक दौलत। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुराद अपनी सतीली माँ सकीना के रवैये से बेहद परेशान रहता था, क्योंकि वो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। इसे सिर्फ पैसों से प्यार था। वो इसे हमेशा धत्कारती रहती थी। मुराद की सगी माँ का इंतकाल काफ़ी अरसे पहले हो चुका था। फिर इसके बाप ने सकीना से शादी कर ली। शादी के 7 साल बाद मुराद के बाप का भी इंतकाल हो गया। वह एक लकड़हारा था, लिहाजा इसके इंतकाल के बाद मुराद ने इसकी जगह काम संभाल लिया। वो रोज़ सुबह जंगल लकड़ियाँ काटने जाता और शाम को शहर जाकर बेच आता। इसे जो पैसे मिलते सकीना हथिया लेती। एक दिन मुराद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसके बावजूद सकीना ने इसे मजबूर किया कि वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर बेच आए। मजबूरन इसे जंगल लकड़ियाँ काटने जाना पड़ा। तबीयत की खराबी की वजह से वो ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट सका, लिहाजा इसे पैसे भी कम मिले। कम पैसे देखकर सकीना गुस्से से बोली, आज इतने कम पैसे लाए हो, बाकी पैसे खुद उड़ा लिए हैं क्या? वो बोला, नहीं अम्मी, तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काटी जा सकीं, इसलिए कम लकड़ियों के पैसे भी कम मिले हैं। अच्छा, तबीयत ख़राब थी, तबीयत तो मैं तुम्हारी अब ख़राब करती हूँ। यह कहकर इसने डंडे से इसकी खूब पिटाई की। आइंदा कम पैसे लाए तो फिर मैं इससे ज़्यादा बुरा हशर करूँगी, इसने गुस्से से कहा और मुराद सहम कर रह गया। दूसरे दिन वो फिर लकड़ियाँ काटने जंगल रवाना हुआ, जबकि इसकी तबीयत ख़राब थी। आज इसे अपनी माँ नहायत शिद्दत से याद आने लगी। वो सोचने लगा कि अगर आज इसकी माँ जिंदा होती तो वो इस हालत में इसे कभी जंगल लकड़ियाँ काटने ना भेजती, बल्कि इसकी तीमारदारी में दिन रात एक कर देती। वो ये सोचकर सिर्फ आह भरकर रह गया। वो अपनी माँ को याद करता हुआ एक दरख्त के साए तले बैठ गया। वो माँ की याद के साथ साथ अनजाने में अपने हाथ में पकड़े हुए कुल्हाड़े को ज़मीन पर मारे जा रहा था। अचानक इसकी नज़र ज़मीन में दबे कपड़े पर पड़ी। इसे तजस्सुस हुआ। इसने फ़ौरन इस कपड़े को निकालने के लिए खुदाई शुरू की और फिर देखते ही देखते गड्ढे से एक थैली निकल आई। इसने फ़ौरन थैली का मुंह खोलकर देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो थैली सोने की शर्फियों से भरी हुई थी। इतनी दौलत देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। इसने सोचा कि अगर इस दौलत के बारे में अपनी सतीली माँ को बताया तो फिर वो ये दौलत इससे छीन लेगी और इसे घर से निकाल फेंकेगी, लिहाजा वो इसके बारे में अपनी माँ को नहीं बताएगा। वो इस थैली को किसी न किसी तरह छिपाकर अपने घर ले आया और अपनी माँ की नज़रों से बचाकर इसे किसी महफूज जगह पर छिपा दिया। मुराद के जंगल से रवाना होने के बाद एक ख़तरनाक डाकू सिकंदर घोड़े पर सवार अपने साथियों के साथ इस जंगल में दाखिल हुआ। थोड़ी दूर जाकर वो सब एक मकाम पर ठहर गए कि अचानक इन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब हैरत से बुत बन चुके थे। अचानक सिकंदर डाकू धाड़ा, हमारी दौलत किसने चुरा ली है? हमने तो सिपाहियों से बचने के लिए शर्फियाँ यहाँ छिपा दी थीं कि मौका देखकर निकाल लेंगे। वो गुस्से में आग गोला हो चुका था। इनमें से एक साथी बोला, सरदार, हमें तो खुद हैरत है कि शर्फियाँ आखिर किसने निकाली हैं। सिकंदर डाकू बोला, मुझे नहीं मालूम, जाओ जाकर खोज लगाओ कि खजाना किसने निकाला है, मैं इसे भयानक सजा दूंगा। इसके साथ ही खोज लगाने के लिए निकल खड़े हुए। इधर मुराद इतनी ज़्यादा दौलत हासिल करके बहुत खुश था। इसने मौका पाकर इसमें से चंद शर्फियाँ निकाली और बाज़ार की तरफ हो लिया। सबसे पहले तो इसने नहायत ही अनवा किस्म के खाने खाए, जिसे खाने को वो तरस चुका था। इसके बाद इसने खूब मज़े उड़ाए, अपने लिए एक बेहतरीन किस्म का लिबास खरीदा और फिर अपने घर हो लिया। सकीना ने जब इसके पास बेहतरीन किस्म का लिबास देखा तो वह हैरान हुई। इसने इससे गुस्से से पूछा, ये कपड़े तुम कहाँ से लाए हो? वो हल्काते हुए बोला, वो दरअसल आज बाज़ार में एक बहुत ही अमीर औरत लोगों में खाने और कपड़े तकसीम कर रही थी। मेरे हिस्से में ये कपड़े आए तो मैं ले आया। ये कहकर वो खामोश हुआ। इसका जवाब सुनकर सकीना मुतमईन नहीं हुई। इसे शक की निगाहों से घूरती रह गई। कुछ दिनों बाद वो फिर बाज़ार की तरफ चल दिया। सबसे पहले तो इसने खूब सैर होकर आला किस्म के खाने खाए। करीब ही लगे हुए एक मेले में खूब मज़े उड़ाए। अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक फ़कीर नज़र आया। इसने एक शर्फी इस फ़कीर को हाथ में दी। फ़कीर ने इसे ढेर सारी दुआएं दी और ख़ुद भी इसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ से मुराद रवाना हुआ था।
सिकंदर डाकू अपने हाथ की हथेली में रखी शर्फी को हैरत से तके जा रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, खुदा की कसम, ये शर्फी इन्हीं शर्फियों में से एक है जो हमने जंगल में छुपाई थी। ज़मीन में दबे रहने से इसकी महक मैं सूंघ सकता हूँ। पास ही वो फकीर खड़ा था जिसे मुराद ने भीख में शर्फी दी थी। दरअसल वो सिकंदर डाकू का साथी था और फकीर का भेस बदलकर चोर की खोज लगा रहा था। वो बोला, सरदार, मुजरिम खुद चलकर हमारे शिकंजे में आ गया है। मुफ्त का माल समझकर कैसा फकीरों में अड़ा रहा है। तुमने इसका ठिकाना मालूम किया कि वो कहाँ रहता है? हाँ सरदार, मैंने चालाकी से इसका ताक़ुब करके इसके ठिकाने का पता चला लिया है। अब वो मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सिकंदर डाकू दांत पीसते हुए बोला। उधर सकीना को मुराद पर पहले ही शक हो गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो इसकी टो में लग गई। मुराद को फिर पैसों की तलब हुई। वो रात का इंतज़ार करने लगा। रात को वो उठा। इसने अपनी सतीली माँ को देखा तो इसे सोता पाया। वो चुपके से खुफिया मकान की तरफ बढ़ा और वहाँ से कुछ शर्फियाँ निकाली। इससे पहले कि वो इन्हें अपनी जेब में रखता, इसका हाथ किसी ने मजबूती से दबोच लिया। वो घबरा गया। इसने देखा कि वो इसकी सतीली माँ थी। वो गुस्से से बोली, अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि इतना कीमती लिबास और इतनी चीज़ें कहाँ से आईं? यहाँ दौलत छुपा रखी है। ये दौलत कहीं से भी आई हो, अब ये मेरी है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। इसने मुराद से सारी शर्फियाँ छीनकर इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुराद सिर्फ सिसकियाँ भरता रह गया। इसी रात सिकंदर डाकू मुराद के घर दाखिल हुआ। इसने देखा कि एक औरत अशरफियाँ गिनने में मसरूफ़ है। वो चिंघाड़ते हुए बोला, अच्छा, तो तुमने मेरी दौलत पर कब्ज़ा किया हुआ है। वो शर्फियों की थैली को अपने पल्लू में छिपाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये दौलत मेरी है। मगर चंद लम्हों में ही डाकुओं ने वो थैली इससे छीन ली और इसे रस्सियों से बांध दिया। सिकंदर डाकू मकरू हंसते हुए बोला, माई, अब देख मैं तुझे कैसा मज़ा चखाता हूँ। यह कहकर इसने एक थैला निकाला और इसे ज़मीन पर फेंक दिया और अगले ही लम्हे इस थैले में से ख़तरनाक किस्म का सांप फकारता हुआ बाहर आया। सांप को देखकर सकीना के होश उड़ गए और इसकी एक चीख बुलंद हुई। मुराद, जो इधर उधर फिरने के बाद घर के बाहर ही दीवार से टेक लगाए ऊँघ रहा था, चीख की आवाज़ सुनकर मुकम्मल तौर पर जाग उठा। लगता है माँ किसी मुसीबत में है। वो मुंह ही मुंह में कहते हुए उठा और घर के अंदर दाखिल हो गया। वो इस बात पर हैरान भी था कि घर का दरवाज़ा कैसे खुला रह गया। अंदर का मंजर देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने देखा कि इसकी सौतेली माँ रस्सियों से बंधी हुई है और करीब ही एक जहरीला सांप फन फैलाए इसे डसने के लिए बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो सांप इसे कोई नुकसान पहुंचाता, मुराद ने फ़ौरन करीब ही रखे हुए एक कुल्हाड़े से ऐसा वार किया कि इसके 2 टुकड़े हो गए। फिर इसने फ़ौरन सकीना की रस्सियाँ खोलीं। इसे रस्सियों से आज़ाद करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। अचानक इसके कदम रुक गए। इसे सकीना की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी, रुक जाओ, अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इसने फ़ौरन पलट कर देखा तो इसकी माँ आंखों में नदामत के आंसू सजाए खड़ी थी। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मैं दौलत की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। दौलत से प्यार तो एक धोखा है। असली दौलत तो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं जो सदा कायम रहते हैं। मुझे अब एहसास हुआ कि मेरी असली दौलत तो तुम हो। ये सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था और वो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। रात गुजर गई थी। आज मुराद के लिए बादलों की ओर से एक नया सूरज तुलू हो रहा था। ख़त्म शुद। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।